अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क़यामत के करीब रूनुमा होने वाले वाक़यात में ये तीसरी वीडियो का तसलसल है। जब काफ़िला दमिश्क के करीब पहुँचेगा और हज़रत इमाम मेहदी वहाँ पहले से पहुँच चुके होंगे और लड़ाई के सामान में मशगूल होंगे कि असर दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते नज़र आएंगे और जामे मस्जिद की मशरिक़ की तरफ के मनारे पर आकर ठहरेंगे और वहाँ से ज़ीना लगाकर नीचे तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम सब लड़ाई का सामान उनके स्पर्द करना चाहेंगे। वह फरमाएंगे कि लड़ाई का इंतज़ाम आप ही रखें, मैं ख़ास दज्जाल के कत्ल करने को आया हूँ। गर्ज़ जब रात गुज़र कर सुबह होगी, हज़रत इमाम लश्कर को आरास्ता फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक घोड़ा एक नेज़ा मंगाकर दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे और अहले इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे और बहुत सख्त लड़ाई होगी। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक सांस पहुँच सके, और जिस काफिर को सांस की हवा लगा दे वो फ़ौरन हलाक हो जाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे यहाँ तक कि वाबिलद एक मकाम है, वहाँ पहुँचकर नेज़े से उसका काम तमाम करेंगे और मुसलमान दज्जाल के लश्कर को कत्ल करना शुरू करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहरों शहरों तशरीफ़ ले जाकर जितने लोगों को दज्जाल ने सताया था सब की तसल्ली करेंगे और खुदा ताला के फ़ज़ल से उस वक्त कोई काफिर ना रहेगा। फिर हज़रत इमाम का इंतकाल हो जाएगा और सब बंदोबस्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाएगा। फिर याजूज माजूज निकलेंगे, उनके रहने की जगह शुमाल की तरफ आबादी ख़त्म हुई है, उससे भी आगे 7 वलायत से बाहर है, और उधर का समंदर ज़्यादा सर्दी की वजह से ऐसा जमा हुआ है कि उसमें जहाज़ भी नहीं चल सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को खुदा ताला के हुक्म के मुवाफ़िक के तौर पर पहाड़ पर ले जाएंगे और याजूज माजूज बड़ा उधम मचाएंगे। आखिर को अल्लाह ताला इनको हलाक करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और 40 बरस के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात फरमाएंगे और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में दफन होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दी पर एक शख्स मुल्क यमन के रहने वाले बैठेंगे जिनका नाम जहजहा होगा और कहतान के कबीले से होंगे और बहुत दीनदार और इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। उनके बाद आगे पीछे और कई बादशाह होंगे। फिर रफ्ता रफ्ता नेक बातें कम होना शुरू होंगी और बुरी बातें बढ़ने लगेंगी। इस वक्त आसमान पर एक धुआं सा छा जाएगा और ज़मीन पर बरसेगा जिससे मुसलमानों को ज़ुकाम और काफरों को बेहोशी होगी। 40 रोज़ के बाद आसमान साफ़ हो जाएगा और उसी ज़माना के करीब बकरीद का महीना होगा। 10वीं तारीख के बाद दफ़तन एक रात इतनी लंबी होगी कि मुसलमानों का दिल घबरा जाएगा और बच्चे सोते सोते उकता जाएंगे और चौपाए जंगल में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे और किसी तरह सुबह ना होगी, यहाँ तक कि तमाम आदमी हैबत और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकेगी, इस वक्त सूरज थोड़ी रोशनी लिए हुए जैसे गहन लगने के वक्त होता है मगरिब की तरफ से निकलेगा। उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल नहीं होगी। जब सूरज इतना ऊंचा हो जाएगा कि जितना दोपहर से पहले होता है, फिर खुदा ताला के हुक्म से मगरिब ही की तरफ लौटेगा और दस्तूर के मुआफ़िक गरूब होगा। फिर हमेशा अपने कदीम कायदे के मुआफ़िक रोशन और रौनकदार निकलता रहेगा। उसके थोड़े ही दिन के बाद सफ़ा पहाड़ जो कि मक्का में है ज़लज़ला आकर फट जाएगा और उस जगह से एक जानवर बहुत अजीब शक्ल सूरत का निकल कर लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेज़ी से सारी ज़मीन में फिर जाएगा और ईमान वालों की पेशानी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा से नूरानी लकीर खींच देगा जिससे सारा चेहरा उसका रोशन हो जाएगा और बेईमानों की नाक या गर्दन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर कर देगा जिससे उनका चेहरा मैला हो जाएगा और ये काम करके वो गायब हो जाएगा। इसके बाद जनूब की तरफ से एक हवा नहायत फरहत देने वाली चलेगी और उससे सब ईमान वालों की बगल में कुछ निकल आएगा जिससे वो मर जाएंगे। जब सब मुसलमान मर जाएंगे उस वक्त काफिर हबशियों का सारी दुनिया में अमल दखल हो जाएगा और वो लोग खाना काबा को शहीद करेंगे और हज बंद हो जाएगा और कुरान शरीफ दिलों से और कागज़ों से उठ जाएगा और खुदा का खौफ और खलकत की शर्म सब उठ जाएगी और कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा। उस वक्त मुल्क शाम में बहुत अरजानी होगी, लोग ऊँटों पर सवारियों पर पैदल इधर झुक पड़ेंगे और जो रह जाएंगे एक आग पैदा होगी और सबको हाँकती हुई शाम में पहुँचाएगी। और हिकमत इसमें यह है कि क़यामत के रोज़ सब मखलूक इसी मुल्क में जमा होगी
پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال سے گزریں گے کہ دفتن جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ سور پھونکا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آیت مغرب سے نکلا تھا، اس وقت سے سور کے پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا۔